नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ऑप्टिकल स्टडीज़ चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एमपी प्लस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए नदियों से जुड़े 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार-बार एग्ज़ाम में पूछे गए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश पुलिस नदियों से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बाय ऑप्टिकल स्टडीज़। पहला प्रश्न, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर है नर्मदा। प्रश्न 2, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तर है अमरकंटक, अनूपपुर जिला। प्रश्न 3, बेतवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? उत्तर है यमुना नदी। प्रश्न 4, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तर है जानापाप पहाड़ी, इंदौर। प्रश्न 5, सोन नदी की उद्गम स्थल कौन सा है? उत्तर है अमरकंटक। प्रश्न 6, ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? उत्तर है पश्चिम दिशा में। सातवां प्रश्न, नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियाँ कहाँ गिरती हैं? उत्तर है अरब सागर में। आठवां प्रश्न, केन नदी किस नदी की सहायक नदी है? उत्तर है यमुना नदी। नौवां प्रश्न, मध्य प्रदेश में बहने वाली सबसे प्राचीन नदी कौन सी है? उत्तर है नर्मदा नदी। प्रश्न 10, चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? उत्तर है यमुना नदी। 11वां प्रश्न, कौन सी नदी रेवा नाम से भी जानी जाती है? उत्तर है नर्मदा नदी। प्रश्न 12, सिप्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? उत्तर है कांकरीबारी पहाड़ी, इंदौर जिला। प्रश्न 13, सिप्रा नदी किस धार्मिक आयोजन के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है उज्जैन का कुंभ मेला। 14वां प्रश्न, सिंध नदी का संगम कहाँ होता है? उत्तर है यमुना नदी में। 15वां प्रश्न, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? उत्तर है मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। 16वां प्रश्न, कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है? उत्तर है नर्मदा नदी। 17वां प्रश्न, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तर है मुल्ताई, बैतूल जिला। 18वां प्रश्न, कौन सी नदी सतपुड़ा पर्वत से निकलती है? उत्तर है ताप्ती नदी। 19वां प्रश्न, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर है गोदावरी नदी। 20वां प्रश्न, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? उत्तर है नासिक, महाराष्ट्र। 21वां प्रश्न, कौन सी नदी अमरकंटक से निकलकर उत्तर दिशा में बहती है? उत्तर है सोन नदी। 22वां प्रश्न, कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच बहती है? उत्तर है नर्मदा नदी। 23वां प्रश्न, कौन सी नदी सतपुड़ा के दक्षिण भाग में बहती है? उत्तर है ताप्ती नदी। 24वां प्रश्न, बेतवा नदी का संगम कहाँ होता है? उत्तर है यमुना नदी में, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश। 25वां प्रश्न, कौन सी नदी झांसी और ओरछा से होकर बहती है? उत्तर है बेतवा नदी। 26वां प्रश्न, कौन सी नदी रीवा जिले से होकर गुजरती है? उत्तर है तमस नदी। 27वां प्रश्न, तमस नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? उत्तर है कैमूर पहाड़ियों से। 28वां प्रश्न, कौन सी नदी जबलपुर के पास भेड़ाघाट में झरना में बनती है? मतलब कौन सी नदी जबलपुर के पास भेड़ाघाट में झरना बनाती है? उत्तर है नर्मदा नदी। 29वां प्रश्न, भेड़ाघाट के उस प्रसिद्ध झरने का नाम क्या है? उत्तर है धुआंधार जलप्रपात। 30वां प्रश्न, कौन सी नदी महेश्वर घाट से प्रसिद्ध है? उत्तर है नर्मदा नदी। 31वां प्रश्न, चंबल नदी में घड़ियाल अभयारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। 32वां प्रश्न, केन बेतवा परियोजना किन नदियों को जोड़ती है? उत्तर है केन नदी और बेतवा नदी। 33वां प्रश्न, कौन सी नदी बुंदेलखंड क्षेत्र से बहती है? उत्तर है बेतवा नदी। 34वां प्रश्न, कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा के बीच सबसे बड़ी घाटी बनाती है? उत्तर है नर्मदा नदी। 35वां प्रश्न, चंबल नदी प्रदूषण मुक्त क्यों है? उत्तर है क्योंकि इसके किनारे कोई बड़ा औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। 36वां प्रश्न, कौन सी नदी भोपाल जिले से होकर गुजरती है? उत्तर है कलियासोत नदी। 37वां प्रश्न, सिप्रा नदी का संगम कहाँ होता है? उत्तर है चंबल नदी में। 38वां प्रश्न, कौन सी नदी सतना जिले से होकर बहती है? उत्तर है तमस नदी।
39वां प्रश्न, कौन सी नदी इंदौर शहर के पास से बहती है? उत्तर है खान नदी। 40वां प्रश्न, ताप्ती नदी का दूसरा नाम क्या है? उत्तर है तापी नदी। 41वां प्रश्न, कौन सी नदी महेश्वर, ओकेश्वर और मांडला को जोड़ती है? उत्तर है नर्मदा नदी। 42वां प्रश्न, कौन सी नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है? उत्तर है चंबल नदी। 43वां प्रश्न, कौन सी नदी रीवा जिले से होकर उत्तर की ओर बहती है? उत्तर है तमस नदी। 44वां प्रश्न, कौन सी नदी जबलपुर के संगमरमर की चट्टानों के बीच बहती है? उत्तर है नर्मदा नदी। 45वां प्रश्न, कौन सी नदी सीधी सीधी जिले से निकलती है? उत्तर है सोन नदी। 46वां प्रश्न, कौन सी नदी पर बांसागर बांध बनाया गया है? उत्तर है सोन नदी। 47वां प्रश्न, कौन सी नदी पर बरगी बांध स्थित है? उत्तर है नर्मदा नदी। 48वां प्रश्न, कौन सी नदी खरगोन जिले से होकर बहती है? उत्तर है नर्मदा नदी। 49वां प्रश्न, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र में प्रवेश करती है? उत्तर है ताप्ती नदी। और आखिरी 50वां प्रश्न, कौन सी नदी उज्जैन के कुंभ मेले से जुड़ी है? उत्तर है शिप्रा नदी। तो दोस्तों, ये थे एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए नदियों से जुड़े 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं।